और वो हिंदू पूर्व सरपंच उसने कब्जा कर उसको मुसलमान को बिठाया। आपने हिंदू संगठनों से बात करी है? हिंदू संगठनों से बात करी है? हमने लिखित में हिंदू संगठनों से बोल रखा है, प्रशासन को भी बार बार लिखित में दिया हुआ है, डीसी साहब को। और आज डीडीपीओ साहब ने बुलवाए थे हम आज अभी 11 बजे। पंचायत अफसर आया दस्तावेज लेकर के, बिल्कुल नहीं कहने लगे एक तो ये गरीबों की जो है ना 10 साल बाद इनकी रजिस्ट्री हो सकती है। एक डीडीपीओ डिस्ट्रिक्ट का इतना बड़ा अधिकारी कहता है 10 साल बाद इनकी रजिस्ट्री हो सकती है, बिक गए हैं। मैंने कहा सर आप 10 साल की रिकॉर्ड दिखाओ, 20 साल का दिखा दो, 1984 के प्लॉटों का बिक नहीं सकते हैं। अभी तो हमने दिखाया, मानते नहीं डीडीपीओ साहब। तो एक बात जीवन समाज से ब्राह्मण समाज से हूँ, वेद पाठी ब्राह्मण खुद को आप बता रहे हैं। हाँ जी, जो समाज को, अन्य सर्व समाज को रास्ता दिखाया है और आज एक ब्राह्मण खुद ही रास्ता भटक चुका है। हाँ तो हमने देख लिया ना, हम रास्ता दिखाते हैं लेकिन हमें ही रास्ता नहीं मिल रहा है। हिंदू होके हिंदू है से हिंदू बना, मैं से मुसलमान बना, है और मैं को बनाया तो हम बने। तो ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, इंसान बुराइयों पे आ जाए तो इंसान बुरा है। अब वो निशांत राणा पूर्व सरपंच तो हिंदू है। तो एक बात बताओ, जीवन एक संघर्ष है, आप जो है संघर्ष कर सकते थे, न्यायालय में जा सकते थे, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते थे, तो उससे आपको न्याय मिलता ना। हाँ जी, हाँ जी। आप ये धर्म के लिए क्यों आप? बिल्कुल आपने सही कहा सर, संघर्ष किया ना, 35 साल से लग रहा हूँ सर मैं, और ये 40 साल से लग रहे हैं बेचारे गरीब। और न्यायालय के भी ऑर्डर है हमारे साथ, न्यायालय के बार बार ऑर्डर हैं। 23 दिसंबर 2021 के ऑर्डर हैं, 6 महीने में कब्जादारियों को ऑर्डर है भाई इनके कब्जे दे दिए जाए। न्यायालय की अवमानना मामला भी दर्ज है। हाँ जी, आपके SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है 4 नंबर थाना मधुबन में, 3 जनवरी 2018 को मुकदमा दर्ज है। तो क्या कुछ कार्रवाई रही? कुछ नहीं हुई सर, कुछ नहीं हुई मैडम जी। एक घिनौनी हरकत की है DSP गरोंडा मनोज कुमार ने, ये भी बताना चाहता हूँ। उस ऑर्डर के बाद में जब 6 महीने में कब्जा नहीं दिया तो हम फिर कोर्ट में गए, अर्चना कोहली की, उसने फटकार लगाई पुलिस को और दोबारा ऑर्डर किया SP करनाल को, भाई इसकी दोबारा से जांच हो, इन गरीबों को प्लॉट क्यों नहीं मिल रहे। 5 अप्रैल और 12 अप्रैल को DSP गरोंडा ने हमें बुलाया, मैं इनके साथ था, ये गरीब थे, दबाव देकर फैसला कराने की चाहिए, बंद करो इस कार्रवाई को। ये भी आगे हम भी साइन नहीं किया। उसने 182 की कार्रवाई की है हमारे खिलाफ, 182 CRPC की धारा, भाई झूठे दस्तावेज है उसके। हमने DC साहब को बार बार अवगत करा दिया, 4 बार, अब जन समाधान केंद्र में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं DSP के खिलाफ भी। और वो पहले ही सस्पेंड हो गए, पिछले साल से उसमें जांच चली है DSP गरोंडा मनोज कुमार। आपने 40 वर्षों से हमें न्याय नहीं मिला। हाँ जी, 40 वर्षों से किसको दोषी मान रहे हो आप जो न्याय नहीं मिल रहा? ये बीजेपी सरकार 10 साल से आई है। हाँ जी, 10 साल से कांग्रेस की थी। हाँ, उससे पहले कांग्रेस की थी, कांग्रेस से भी तंग आ चुके थे हम। इसके जो निशांत राणा, इसके फूफा थे जय सिंह राणा जी, नीलोखेड़ी से विधायक, कांग्रेस में वो दबा देते थे। अब बीजेपी में हमने विश्वास होया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ, इसके विश्वास करके हमने बीजेपी को किसी से आसरा नहीं। हम लोग दोषी अब किसको मान रहे हो? दोषी मानते हैं शासन को भी, प्रशासन। तो भाई साहब, जिस समय आप 40 साल पहले की बात करें, उस समय तो जो ग्रामीण जो क्षेत्र थे वो तो लाल डोरे के और उसमें आया करते थे, पंचायत में आया करते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको आप कैसे मान रहे हो कि वो आपकी जगह थी? लाल डोरे के अंदर नहीं जी, ये तो पक्का पुल पर नंबरी जगह है, ये तो पंचायती लैंड है। लाल डोरा अलग चीज है, ये तो लाल डोरे से 1 किलोमीटर दूर है पक्का। 1 किलोमीटर दूर? हाँ जी, हाँ जी, किला नंबरी है। 54 का 9/11, 54 का 9/12 इन दोनों के प्लॉट है, इतना याद है। क्या अपील करते हैं कॉन्फ्रेंस के जरिए? कॉन्फ्रेंस के जरिए अपील करते हैं, या तो हमारी जल्दी से जल्दी प्रशासन इसकी कार्रवाई करे, इन पर जो भी है ये पेंडिंग पड़े हैं। कितने परिवार हैं जो इस समय आपके साथ खड़े हैं, जिनके साथ आप बता रहे कि अत्याचार हुआ है, इंसाफ नहीं मिला है? कितने परिवार हैं? 3 तो परिवार वाल्मीकि है, एक धानक समाज है, एक ब्राह्मण समाज और मैं खुद था। ये सभी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप पूछ सकते हैं। कब करेंगे ये कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। डेट नहीं रखी हमने डेट रखी थी 21 से 25, सांकेतिक धरना संकेत दे दिए थे हमने, प्रशासन लिखित में दिए हुए। इस कार्यक्रम के बाद में एक बार फिर आप प्रशासन से मिलेंगे सर। आज अब टाइम दिया, आज उन्होंने मतलब आधे अधूरे कागज देख लिए उनके DDPO साहब ने, और बिल्कुल ये इतना बड़ा अधिकारी कहता है नहीं 10 साल बाद तो रजिस्ट्री हो सकती है इनकी। मैंने कहा रजिस्ट्री तो हुई ही नहीं, रजिस्ट्री भी नहीं हुई, और 10 साल बाद क्या आप मेरे को दिखाता सबूत, कहाँ है वो
सर अभी आपने कांग्रेस को भी बुरा बताया, बीजेपी को भी बुरा बताया। चुनाव का समय 5 तारीख को विधानसभा के चुनाव होंगे, तो गांववासी अपना मत किसे देंगे? गांववासी को नहीं पता जी, लेकिन ये गरीब जनता जिन जो धक्के खा रहे हैं, हमें तो इनका पता और मेरा पता। किसे देंगे? हम ये तो हमारे इस आंदोलन में अब ये पक्का पुल पीर के सामने आंदोलन शुरू होगा। कब से शुरू करने जा रहे हैं? मत किसे देंगे? हाँ, मत की बताऊंगा। पार्टी को मत देंगे जो हमारे इस आंदोलन में शामिल होगा, हमारा सहयोग करेगा, अगर हम होगी उसको हम देंगे हम। उसको वोट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। जब हमारी कोई सुनाई करेगा हम उसको वोट देंगे, हमारी कोई सुनाई नहीं करेगा हम किसी को वोट नहीं देंगे। किसी को वोट नहीं देंगे तो आप आखिर देख रहे थे मानव सेवा संगठन से आखिर में हम टूट सके हैं, आखिर में मेरा एक सवाल है, हम टूट बताओ। हाँ शर्मा जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मीडिया से रूबरू हुए हैं। हाँ मैडम, हम गांव उच्चा समाना थाना मधुबन नजदीक पक्का पुल पीर बाबा के गरीब लोग रहने वाले हैं। इसमें दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। इतने बड़े मुद्दे हैं हमारे। 1984 में एक सरकार द्वारा गरीबों को प्लॉट दिए गए थे 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत। उन पर तभी कागजों में दे करके हकीकत में दबंगों ने कब्जा कर लिया था। 40 वर्ष हो गए सर, आज तक उन गरीबों को प्लॉट नहीं मिले हैं। 43 प्लॉटों पे कब्जे थे। 2005 में हमने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से ऑर्डर करा के 31 प्लॉटों के कब्जे दिलवाए थे गरीबों को। 10 की गलत रजिस्ट्रियां पाई गई थी, क्योंकि ये प्लॉट बिकते नहीं है, ना तबादला होता ना गिफ्ट होता सरकार की शर्तों के अनुसार। और 2 प्लॉट तो बेचारे गरीबों के बिके भी नहीं थे, जिसमें FIR नंबर 4 थाना मधुबन में 3 जनवरी 18 SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुई पड़ी है। 7वां साल लग गया सर, आज तक ना गिरफ्तारी है उसमें SC/ST आयोग के तहत, और ना वो प्लॉट दिए गए इन दोनों गरीबों को। इनके धक्के खाते खाते हम प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति, CGI साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, सभी के यहाँ धक्के खा के हार छटकर हमने आज ये फैसला लिया है। चुनाव का टाइम है, आज ये फैसला लिया हमने। भाई हम चुनाव का विरोध भी कर सकते हैं, जब हमारी कोई सुनता ही नहीं है, ना सरकार हमारे साथ ना विपक्ष हमारे साथ, गरीबों के साथ। सच्चाई की और गरीब की कहीं सुनवाई नहीं है पूरे देश में। हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते कहते थक चुके हैं। गरीबों को उनका हक दिलाना है, गरीबों के लिए मरना है, जीवन खपाना है। मेरी जाति गरीब है, मैं गरीब के लिए पैदा हुआ हूँ, लेकिन नीचे ये विधायक हरविंदर सिंह कल्याण विशेष करके इन्वॉल्व है इसके अंदर। हम उनको भी मिल चुके हैं सारे दस्तावेज लेकर, और प्रशासन पूरा बिका हुआ है सर, बिका हुआ है लालच के वशीभूत होकर। भ्रष्टाचार कांग्रेस से 10% ज्यादा बढ़ा हुआ है। हमने ये अंदाजा लगा लिया धक्के खा के हर रोज। तो अब क्या कदम उठाएंगे? जमीन पर कब्जा है, 2 प्लॉट द्वारा किया गया है। सतपाल रामपाल सैनी उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और 2 प्लॉट रह रहे हैं जो कब्जादारी अब रह रहे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। इनके पीछे कब्जा कराने के पीछे कौन है? इनके पूर्व सरपंच निशांत राणा, विधायक हरविंदर सिंह कल्याण के साथ रहता है। उनके कहने पे वो कब्जा। हाँ जी, उनके वो उसके बयान हुआ है, कब्जादार है वो नहीं। प्रशासन बुलांदा जब भी बयान हुआ है उसको बुला के बयान करना कि ये तो झूठे दस्तावेज लिए फिर तो कुछ नहीं है। कहाँ का मामला है ये? पक्का पुल पीर बाबा के साथ गांव ऊंचा समाना थाना मधुबन। आपकी विधानसभा गरौंडा लगती है, लगती तो है। क्या आप गरौंडा के विधायक से नहीं मिले? शुरू में मिले थे सर, जब ये 14 में बन के आए। हमारी एप्लीकेशन ले ली, सारे दस्तावेज ले लिए, मैं DC को बोल दूंगा। DC साहब के धक्के खाए, वहाँ कागज ही नहीं मिले, हमारे एप्लीकेशन भी नहीं मिली आज तक। उसके बाद फिर प्रशासनिक अधिकारी करें, भाई ऊपर का दबाव है हमारा, क्या करें, मिल तो जाते जायज है, इनका हक है। अब आज प्रेस वार्ता किस लिए बुलाई गई? आज प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई, हमने DC साहब को बार लिखित में देके, और 21 से 25 तक एक सांकेतिक धरना दिया था हमने पक्का पुल पीर पर। सांकेतिक धरना, भाई अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम वो हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्या धर्म परिवर्तन करना किसी समस्या का हल है?
पता नहीं सर, ये तो सरकार को देखना पड़ेगा, ये तो पता लगे उनको क्यों कर रहे हैं। नहीं। हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। नहीं, अगर आप मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कर लेते हैं और उसके बाद कब्जे को छुड़वाया जाता है, क्या आप दोबारा से फिर हिंदू धर्म अपनाएंगे? नहीं सर, वक्त बताएगा। जैसे हालात आज है, कितने दुखी हैं, कितने पीड़ित हैं हम, और ये गरीब लोग तो पीड़ित कितने हैं कि ये उठाना पड़ रहा है, हमें ये काम करना पड़ रहा है। क्या आप धर्म परिवर्तन को अच्छा मानते हैं? मैं तो अच्छा मानता हूं सर। क्यों? कारण सुनिए। पिछली 2014 में आजकल चुनाव की आचार संहिता लगने के टाइम राजेंद्र सिंह राणा और पूर्व सरपंच निशांत राणा ने एक मुसलमान को आगे करके हरिजनों की चमड़ा धोने की जोड़ी पे कब्जा कराया था आचार संहिता में, और उसमें SC/ST आयोग के बाद DC साहब ने 9 मार्च 2015 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके पुलिस भेज करके वो छुड़वाना चाहा, लेकिन इन्होंने, जब तक ये सरकार बन चुकी थी, विधायक हरविंदर सिंह कल्याण और इसके नाना थे श्याम सिंह राणा, वो आकर उन्होंने सिफारिश करके वो कब्जा नहीं छुड़ा। बीजेपी सरकार है जो तो हिंदुओं के समर्थन में है, वो हिंदुओं की बात, ये देख लो सर, हालात देख लो, ये देख लो, आज भी जाके देख लो, मुसलमान वही गुलबार खान उस पर चमड़ा रंगने की हरिजनों की जोड़ी पे विराजमान है, ऑर्डर होने के बाद भी, DC के बाद, SC/ST के बाद। ये महिलाएं कुछ गड्डियां भाग खड़ी हैं, ये क्या है इन गड्डियों में? इनमें 40 साल के सिर्फ दस्तावेज है सर। गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, DC, SDM, कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन से आदेश है इन पे, सब जांच आदेश है और ऑर्डर है, कोर्ट के भी ऑर्डर है। तो क्या जांच हुई फिर? जांच हुई, बंद जांच होके और ऑर्डर करके जैसे DC भेजते हैं, BDPO करनाल कार्यालय में जमा है सब दस्तावेज। अब कितने परिवार है जो हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में जा रहे हैं? 3 परिवार तो ये गरीब वाल्मीकि है, 1 परिवार खटीक है, धानक, 2 परिवार हम ब्राह्मण है। सर, आपने अभी कहा कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये इस मामले को लेकर क्या आपको सही लगता है? जिस तरह से कब्जाई जमीन है और कई सालों का आप बता रहे हैं कि जिस तरह से दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, तो क्या धर्म परिवर्तन ही इसका एक सर्वश्रेष्ठ जो है वो रास्ता है? हमारी तरफ से तो ये अनुभव हो गया। अभी एक मुसलमान इतना भारी हो गया है गांव में कि वो हरिजनों की चमड़ा रंगने की जोड़ी को नहीं छोड़ रहा। बताओ, ऑर्डर होने के बाद भी DC ने ऑर्डर करके पुलिस भेजी थी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट पे ज्यादा जी नहीं तो पड़ेगी। हाँ शर्मा जी बताओ क्या मामला है? आप एक मिनट साहब, एक मिनट सांस ले लो लंबे लंबे। ज्यादा जल्दी ना किया करो, हमने सिस्टम भी जोड़ना।